की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम में कई बार आते हैं। 8.4 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें से 7-8 जो 10 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का ही आता है, तो इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। तो जल्दी से उठाइए कॉपी पेन और मेरे साथ इस साइड पे cosec थीटा माइनस cot थीटा की होल स्क्वायर की पावर 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ये हमें प्रूव करना है। जब भी ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे आप? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे, यानी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर इसका ये लिखो cosec थीटा माइनस cot थीटा की पावर 2। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब भी cosec, cot, sec या cosec आ जाए, यानी sin और cos को छोड़कर कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो उसको किस में चेंज कर देंगे? sin cos में, और ये अपने आप ही हो जाएगा चेंज। cosec का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1 sin थीटा, और cot का उल्टा क्या होता है? cos थीटा अपॉन में sin थीटा, इसकी पावर 2। यहाँ तक आपको आई हो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल तो आया नहीं होगा ना। फिर यहाँ पे क्या है? बेस में sin थीटा, दोनों जगह sin थीटा है, ये क्या है? बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? sin थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और ब्रैकेट की पावर 2, क्योंकि वो ब्रैकेट की पावर 2 चल रही है। इसके बाद क्या करना? इसकी पावर 2 है ना, देखो जैसे कि अगर a बाई बी की पावर 2 हो तो हम क्या करते हैं? इसकी जगह a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये हम लिख सकते हैं। तो आपको भी सेम ये ऐसे ही करना है, 1 माइनस cos थीटा की पावर 2 डिवाइड में sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? शाबाश। देखो बस को ना समझने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है? ऊपर पावर 2 है, यानी कि अगर a की पावर 2 होगा तो हम क्या करते हैं? a इंटू ए, तो सिमिलरली 1 माइनस cos की पावर 2 है, तो इसको क्या करना? 2 टाइम लिख देना, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। आ गया कि? इसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये हमें किससे पता चलता है? मास्टर फार्मूला से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करना? ऊपर वाला सेम आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा डिवाइड में, देखो 1 का मतलब 1 स्क्वायर लिखो, 1 की पावर 1000 लिखो, या 1 की पावर करोड़ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को जितनी बार लिख के उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 1 की पावर 2 है, और यहाँ पे cos की भी पावर 2 है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b का क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। a 1 है और b क्या है आपके पास? cos। तो यहाँ पे क्या करोगे? 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। क्लियरली? अब देखो ऊपर 1 माइनस cos थीटा, नीचे भी 1 माइनस cos थीटा, सेम हो तो क्या हो जाएगा? कट गया, और ऑटोमेटिकली बैठी हुई है, जिसकी वजह से आपका आंसर निकल गया। देखो क्लियरली ना, इजी था बहुत, क्योंकि देखो जो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया और हमने इसको सॉल्व करते गए, और लास्ट में ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ गया? 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। इसी को कहते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चन। और लास्ट में बस आपको क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, और ये क्या कहता है हमें ध्यान से देखना, cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a, राइट, प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a इक्वल्स टू में 2 sec। हमें अब इसको सॉल्व करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर बिग क्वेश्चन ये वाला है, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर भी क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a। क्लियरली? अब इसके अंदर वो फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चेंज द साइन, ये ऑलरेडी पहले से ही है तो होगा नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट कॉमन कुछ दिखाई नहीं देता। थर्ड पॉइंट एलसीएम हम इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा, cos A 1 प्लस sin, राइट। ये एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई में cos को cos से करेंगे, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस में 1 प्लस sin A की होल पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो होल की पावर 2 आ जाएगा। cos को cos से क्या, cos के अपॉन में स्ट्रेट कर दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, तो यूज द फॉर्मूला a प्लस b की पावर 2 का फॉर्मूला लगा दो। तो ऊपर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2ab यानी 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, और ये आ जाएगा sin A प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, sin, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर A, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेम का सेम होता है तो cos A, और ब्रैकेट में 1 प्लस sin A, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आप लोग देखने की चेष्टा करेंगे। देखो यहाँ पे sin स्क्वायर A है और यहाँ पे cos स्क्वायर A। sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A क्या होता है, 1, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 एक ही है। तो इसी तरह sin स्क्वायर A और cos स्क्वायर A दोनों एक साथ दिख जाए तो क्या मान लेना, 1, मानना नहीं है, होता ही 1 है। तो 1 ये आ गया, और 1 ऑटोमेटिकली पहले से ही है हमारे पास, और ये आ गया 2 sin A, क्लियरली। और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो तो आपका सेम का सेम रहेगा, cos A, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस sin A। अब इसके आगे की जो बात है वो हम ऊपर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह तो बचा ही नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 sin A डिवाइड बाई cos A 1 प्लस sin 1 प्लस sin A, क्लियरली। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे कॉमन दिख रहा है आपके पास, 2 कॉमन ले लो, 2 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस sin A, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, cos A, ब्रैकेट में 1 प्लस sin A। अब देखो ये सेम है, सेम होगा तो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो लास्ट में क्या बचा, 2 डिवाइड बाई cos A, और 1 अपॉन cos A की वैल्यू 1 sec A, तो ये आ जाएगा 2 इंटू sec A, और हमारे पास आ गया 2 sec A। इट इज योर फाइनल आंसर। देयरफॉर बस ये लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, राइट, इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू में cos sec थीटा। क्लियरली हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड आउट कर लो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख देते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। इट्स सो सिंपल, क्या है ये तो आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, नंबर 1 पे क्या है, चेंज इनटू साइन कॉस। क्या ये साइन कॉस में है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो tan थीटा फटाफट बताओ क्या होता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। 1 माइनस cot थीटा क्या होता है, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, राइट, प्लस cot का बताओ, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। ये आ गया 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। वेरी गुड। नाउ क्या करना, ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट नीचे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, राइट ना। तो ऊपर वाला सेम का सेम रहने देगा, sin थीटा cos थीटा डिवाइड में ये आ जाएगा आपके पास, देखो एलसीएम आया sin थीटा, तो ये आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, sin थीटा इक्वल टू ऊपर वाला सेम का सेम आ जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा।
अपॉन में कॉस थीटा, राइट। तो सबसे पहले मैंने ये वाला कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे देखो, राइट। देखो ये वो वाली फॉर्मेट आ गई जब हम क्या करते हैं 5/4 डिनोमिनेटर में 7/9 आ गया। तो इस केस में क्या करते हैं, जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको तो सेम लिख देते हैं और जो नीचे वाले का रेसिप्रोकल मीन्स इनटू डाल के 9/7। तो सिमिलरली जो ऊपर है साइन बाई कॉस, ये तो सेम का सेम लिखा जाएगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू नीचे क्या है साइन माइनस कॉस अपॉन में साइन है, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, यानी आ गया साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल 2 मिनट के लिए मैं मिटा देता हूँ, बाद में मैं लिख दूंगा, राइट, क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा हमारे पास। और यहाँ पे आएगा प्लस, ये इसको मैंने लिखा, तो यहाँ पे कॉस का साइन है, तो ये आ गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनटू ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया आपके पास कॉस थीटा और अपॉन में आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आपने डन किया, वेरी गुड। फिर इसके बाद देखो साइन को साइन से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। प्लस में आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करें, क्योंकि जो बच्चे यहाँ तक तो आसानी से पहुँच जाते हैं, इसके बाद उनका क्वेश्चन फंस जाता है। इसके बाद समझ नहीं आता क्या करना है। अगर हम एलसीएम लेंगे, देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों अलग अलग है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। तो सबसे पहले इनको सेम करना है, इनको क्या करना है सेम। देखो कैसे कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, यह आ गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि कॉस माइनस साइन है, मैंने माइनस को बाहर लिखा, तो ये कॉस माइनस साइन क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा और ये आ गया आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियरली अब एलसीएम देखो, ये वाला जो साइन माइनस कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा दोनों जगह एलसीएम भी हो जाएगा, और दोनों जगह क्या नहीं है, इधर साइन नहीं है और इधर कॉस नहीं है, यानी कि एलसीएम जो बनेगा आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखना, साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह आपके पास बनेगा एलसीएम। इसके बाद यहाँ पे देखो कॉस भी है ये भी है, तो क्या नहीं है साइन, तो साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे कॉस नहीं है तो इधर क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, राइट। एक बार ये समझ लो दोबारा से एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एलसीएम लेने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे आया 5/4 9/6 ये है, राइट। तो अगर हम इसमें से अगर एलसीएम देखना चाहें तो एक उसको और अच्छे रूप से दिखा देता हूँ। 5/4 का मतलब क्या होता है 2 × 2 प्लस 9/2 × 3 ये है, राइट ना। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा 2 × 2 3, ये एलसीएम आ जाएगा। देखो 2 तो दोनों जगह सेम सेम है, यहाँ पर भी, ये 2 वाला तो ये फिक्स हो, राइट। और बाकी के जो 2 और 3 है ये है ही नहीं, तो इनको भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह मैंने क्या किया, जो दोनों के दोनों सेम है उसको एक बार लिखेंगे और जो 2 अलग अलग है उनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अच्छा, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया? हाँ, या तो इन शॉर्ट आप ना अगर एलसीएम समझना है तो ये क्या याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइन को साइन कैसे किया साइन क्यूब, कॉस को कॉस कैसे किया कॉस क्यूब थीटा, और ये तो सेम का सेम ही लिख देना और साइन और कॉस को मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, सो सिंपल। इसके बाद a³ - b³ का फार्मूला आपको याद है,
ए क्यू बी क्यू का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको ताकि आपको याद आ जाए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस की जगह प्लस हो जाता है और प्लस बी स्क्वायर। सेमी वाला यहाँ पे फार्मूला लगा देना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी ए माइनस बी। सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में सेम का सेम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये ब्रैकेट सेम से ये ब्रैकेट साइन माइनस कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद हम इधर करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे काट दिया, तो इसके बाद क्या बचा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है 1, और यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियरली। अब देखो जैसे कि अगर इसके बटे में तो हम क्या करेंगे 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो सेम ही पोजीशन आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कट जाएगा सेम सेम है, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस सेक थीटा और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, राइट, और प्लस में 1। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा सेक थीटा। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा आंसर क्या है सेम सेम। तो हम लास्ट में क्या करते हैं LHS इज इक्वल टू RHS लिख के छोड़ देते हैं। ये आ गया 1 प्लस सेक A डिवाइड बाय सेक A, राइट। यहाँ पे आया इक्वल टू में साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस कॉस A, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 4 रूल थे, वो मुझे लिखवाने की जरूरत है या आपके माइंड में फिक्स हो गए, आई ऑफ फिक्स हो गए। आपने फोटो एकदम अच्छे तरह से खींच लिया और अपने दिमाग में बैठा लिया है, राइट ना। तो इन क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सबसे पहले क्या करेंगे आप बताओ, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस सेक A अपॉन में सेक A, क्लियरली। तो 1 की जगह 1 आएगा, सेक A का मतलब 1 बाई कॉस A, 1 बाई कॉस A, क्लियरली। चेंज इनटू साइन कॉस। फिर इसके बाद ऊपर हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा कॉस को 1 से करेंगे कॉस A एंड इसके बाद हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा कॉस A और यहाँ पे आएगा 1 डिनोमिनेटर में कॉस A, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस A। फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाला तो हम क्या लिखते हैं सेम का सेम, नीचे वाला रेसिप्रोकल, तो यह जाएगा cos A प्लस 1 अपॉन में cos A इनटू में देखो 1 बाई cos A, तो ये क्या हो जाएगा cos बाई 1, तो यानी आ गया cos A डिवाइड बाई 1। cos से cos को उड़ा दिया, हमारे पास क्या बचा cos A प्लस 1। इसके आगे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, ये क्या सॉल्व करने के बाद तो ये आया नहीं, तो इसका मतलब हमें राइट हैंड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे लेफ्ट हैंड को सॉल्व करने के बाद वो सॉल्व ना हो, तो उस स्थिति में आपको राइट हैंड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नीचे ही लिखना, आप ऐसा मत कर देना लाइन डाल के कर देना, राइट है, ये मैं कर सकता, आप लोग नहीं कर सकते। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस A, क्लियरली। अब साइन स्क्वायर A का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस कॉस A, राइट।
और 1 माइनस कॉस कैरी का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, यानी कि 1 प्लस कॉस ए और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है, 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस है, कैंची लाओ और उड़ा दो। ये हमने क्या किया, इसको उड़ा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। Therefore LHS is equal to। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखा, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहूँगा। अब तो मैंने सोच लिया आप लोगों के लिए हर दूसरे या तीसरे दिन मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आपसे उम्मीद है आप सारी वीडियो को देखेंगे, अपने रिश्तेदारों दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद।